जिस दिन बंदा अपनी सरजमीन पे कदम रखता है, इस एयरपोर्ट पे पहुंचता है और इस कन्वेयर बेल्ट पे सामान चलते देखता है, तो जो खुशी का आलम होता है ना, वो मेरे जैसा परदेसी जान सकता है। स्टे ट्यून्ड और देखें आज की वीडियो में क्या है। इतनी खूबसूरत अफ्तारी अपने मुल्क में ही हो सकती है। अजान की आवाज़, बल्कि आवाज़ें, हूटर की आवाज़ सुने, ये शहरी में भी होती है, अफ्तारी में भी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। आज का टॉपिक भी बहुत मज़े का है। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि क्यों हमने डिसीजन लिया कि हम मूव करें यूके से पाकिस्तान, और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आपने पाकिस्तान मूव होना हो या किसी और कंट्री में रीलोकेट करना हो तो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपने मद्देनज़र रखने हैं इससे पहले कि आप मूव करें, ताकि आपको कोई भी आपको शौक ना लगे, आपके लिए हर चीज़ एक्सपेक्टेड हो और आप हर प्रॉब्लम को केटर कर सकें। I don't think me and my family are the first one to move back to or relocate to Pakistan, और ना ही हम वो आखिरी लोग हैं जो ये माइग्रेशन या रीलोकेशन करेंगे। ये कुछ चैनल्स हैं, ये कुछ लोग हैं जो ओवरसीज़ से पाकिस्तान मूव हो चुके हैं। इनके चैनल्स को विज़िट भी करें और आपको बहुत ज़्यादा इनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कि क्यों लोग वैसे पाकिस्तान में मूव हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में एक जनरल ट्रेंड ये है कि एवरीबडी वांट्स टू लीव पाकिस्तान एंड गो टू ओवरसीज़। तो ये सारे चैनल्स अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम इस प्रोसेस में हैं कि हम रीलोकेट करें। तो मैं इन सब चैनल्स को वॉच करती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लेती हूँ और फिर अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि हम वन बाय वन वो फैक्टर्स देखने वाले हैं कि जो हमने देखने हैं। मैंने कंपाइल किया लिस्ट कि किन किन चीज़ों को आपको देखना चाहिए बिफ़ोर यू डिसाइड टू रीलोकेट, लेकिन इन सब को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने कोशिश ये की है कि जो इसमें से मेन वंस हैं जो सबको सोचने पड़ेंगे ही, चाहे वो सोचना चाहें या नहीं, तो उनको हम टच कर लें। तो कुछ आइडियाज़ मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि जो पोटेंशियल आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं पाकिस्तान में। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू हैव ए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि अगर प्लान ए आपका वर्क ना करे आपके सोर्स ऑफ इनकम का, तो आप बी पे स्विच हो सकें, फिर सी पे स्विच हो सकें इफ़ नीडेड। सबसे पहले और सबसे कॉमन प्रैक्टिस जो नंबर ऑफ़ पाकिस्तानीज़ रीलोकेटिंग टू पाकिस्तान कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी किस्म का रिमोट वर्क टीचर्स के लिए करना आसान है। तो सर्टन फील्ड्स हैं कि जिनमें रिमोट वर्क की पॉसिबिलिटी है, जैसे आईटी वाले कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स होंगे कि जहाँ पे रिमोट वर्किंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है फ्रीलांस वर्किंग की, उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यू कैन सर्च द वेबसाइट्स ऑनलाइन, फाइवर बीइंग वन ऑफ देम, जो बहुत कॉमनली लोग फेमिलियर हैं पाकिस्तान में भी। और नंबर ऑफ़ पीपल हैव गॉट देयर यूट्यूब चैनल्स, और वो इस तरीके से भी अपनी जो है ना उनका एक ज़रिया मौश बन जाता है। और जी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप टीचर हैं और कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बाहर रहते होते हैं तो आपकी इंग्लिश स्किल्स तो होती ही हैं। अब एक और तरीका अर्निंग का पाकिस्तान में ये है कि आप कुछ पाकिस्तान में कर लें, फॉर एग्जांपल अ बिज़नेस। अगर आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर लेते हैं पाकिस्तान में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर या ज़मीन ख़रीद लेते हैं, उसको बेच देते हैं या रेंट पे दे देते हैं, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं वो ये है कि टू हैव ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम उस कंट्री से जहाँ से वो रीलोकेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए, जहाँ से भी आप मूव हो रहे हैं, तो वहाँ अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं और उसको रेंट पे दे देते हैं, तो जो रेंटल इनकम आती है दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अकोमोडेशन की, कि यहाँ वहाँ जाने के लिए आपको अकोमोडेशन के मतलब कैसे सोचना है। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क व्यू सिटी में, विच इज़ ए सोसाइटी इन इस्लामाबाद, जो मेरी वीडियोस में मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया है क्योंकि इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वंस। तो जब आपने अपनी रेजिडेंस का सोचना है, तो आई थिंक जो दो मेन क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि आप रेंट करेंगे प्रॉपर्टी या आपने अपना घर ख़रीदना है। अब घर अगर ख़रीदना है तो उसमें भी दो ऑप्शंस हैं कि आपने बना बनाया घर ख़रीदना है या आपने लैंड परचेज़ करनी है और उसके ऊपर ख़ुद बिल्ड करना है। ये सब आपके अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वेरी करेगा। डांसिंग फाउंटेन, ये डांसिंग फाउंटेन है पूरा लेक या उसमें जा नहीं सकते हैं, आपको दिखाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा। ये सारी वैसे बिल्डिंग्स, लॉट ऑफ देम इज न्यू कंस्ट्रक्शन। हाँ वो देखो ना,
अभी ये तो सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक। हाउ डू यू नो मूसा? हाँ? आपको कैसे पता? मैंने आपको से सुबह 6 बजे अच्छा। 6 बजे भी सब खुलते हैं। 6 बजे खुलते हैं Ashen, और शायद this 12 is बजे the बंद। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो इस जगह को, इस एरिया को मैंने कैप्चर किया था और देयर वाज हार्डली एनी कंस्ट्रक्शन। और इस दफ़ा देखिए कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। द एरिया लुक्स मच ग्रीनर। बड़ी अच्छी इन्होंने प्लांटेशन भी की है बाय द साइड ऑफ रोड्स और वैसे भी इन बिटवीन जो स्पेसेस हैं, ग्रीन स्पेसेस। और ये देखें बहुत से एडिशंस हुए हुए हैं। सो आई एम ट्राइंग टू कैप्चर कि वो एडिशंस मैं दिखा सकूँ एक क्विक सी वीडियो में। ये भी पिछली दफ़ा नहीं था। तो ये छोटे छोटे टचेस इन्होंने दिए टू मेक इट रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, मेरी सजेशन ये है कि आप इस वेबसाइट पे जाएं ज़मीन.com पे। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और ये आपका डिसीजन आपके लिए आसान करेगी। आपको पता चल जाएगा कि आप जिस प्राइस रेंज में घर देख रहे हैं, चाहे वो रेंटल है या चाहे वो आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो क्या ऑप्शंस हैं आपकी। इसमें जो एक और फैक्टर देखने वाला है वो ये है कि आप शहर में मूव होना चाह रहे हैं या गांव में, आपके बच्चे हैं या नहीं हैं और आपकी और क्या कमिटमेंट्स हैं। और अगर आप शहर में घर लेना चाह रहे हैं और अगर आपके बच्चे हैं तो ज़ाहिर है फिर आपकी ऑप्शंस ये हैं कि आपने किसी गेटेड कम्युनिटी में घर लेना है या किसी भी गली मोहल्ले में। यू आर फाइन विद दैट। बेयर इन माइंड कि आप जो घर खुद बनाएंगे वो सस्ता बनेगा और जो आप बनाया लेंगे वो यूजुअली क्वालिटी वाइज भी लो होता है और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है। ये बात आप जहन में रखेंगे कि जब आपने रीलोकेट होना है, हिजरत करनी है या वापस अपने वतन वापस जाना है, तो ये कोई वीक्स और महीनों की बात नहीं है। इस प्लानिंग में और इस एक्चुअली मूवमेंट में आपको साल बल्कि कई साल भी लग सकते हैं। तो इट्स ए गुड आइडिया कि आप अपने बच्चों को, फैमिली को लेके फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान को विज़िट करते रहें, डिफरेंट सोसाइटीज़ देखें, डिफरेंट सिटीज़ देखें, लोकेशंस देखें और फिर डिसाइड करें कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सी जगह सूट करती है। इस वक्त हम पार्क व्यू सिटी से गुज़र रहे हैं और इसमें बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी है। अभी मैं आपको मॉस्क भी दिखाऊंगी और बहुत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और इसी तरह मैं आपको पहले बहरी एनक्लेव भी दिखा चुकी हूँ। इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको और सोसाइटीज़ भी दिखाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नेवल एंकरेज है, DHA के डिफरेंट फेजेस हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह की जगह देख रहे हैं अपने सेटल होने के लिए। ज़ाहिर है कि अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग एज के हैं तो आपकी प्रेफरेंस होगी किसी ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस करीब हों। अगर आपके बच्चे थोड़ी बड़ी एज के हैं तो फिर आपकी प्रेफरेंस होगी कि आप यूनिवर्सिटीज़ के करीब हों। लेकिन ऑल इन ऑल इस्लामाबाद इज़ अ वेरी गुड सिटी, वेदर वाइज भी, सारी अपॉर्चुनिटीज़ वाइज भी और बच्चों की एजुकेशन के लिहाज से भी। और अब हम ब्रीफली बात कर लेते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। पिंडी और इस्लामाबाद के एरिया में बहुत से अच्छे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन मोस्टली दे आर प्राइवेट। जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल होली फैमिली हॉस्पिटल या बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में इलाज फ्री है इन हॉस्पिटल्स में, लेकिन और स्टैंडर्ड भी अच्छा है। लेकिन ये है कि अगर आप बाहर से गए हुए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि यू गो टू वन ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स के नामों में है मिलिट्री हॉस्पिटल, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल, कुलसूम और कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। दिस इज़ जस्ट टू नेम फ्यू ऑफ देम। नाउ द $1 million क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान। तो जो मैंने फिगर आउट किया अपने एक्सपीरियंस से और लोगों के एक्सपीरियंस से वो ये है कि यू नीड अ मिनिमम ऑफ 1000 to 1500 पाउंड्स, जो UK का पाउंड है ना वो, तो आप फिर अच्छे से सरवाइव कर लेंगे पाकिस्तान में। अगेन अब आपकी पर्सनल कमिटमेंट्स क्या हैं उस पर भी डिपेंड करता है। दिस इज़ जस्ट टू गिव ए रफ आइडिया टू यू। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनका ब्रेक डाउन भी बताऊंगी और ये कि और कहाँ कहाँ पे खर्चे होते हैं। ये तो आज हमने बहुत से मोटे मोटे पॉइंट्स को टच किया है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। ये है जी पार्क व्यू में चेंजेस जब से हम लास्ट टाइम आए थे उस वक्त से, कि जी लोगों ने सोलर पैनल लगवाए हुए हैं पहले की नस्बत खासी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, मज़ीद हाउसेस बिल्ड हो चुके हैं। और सबसे जो मज़े की चीज़ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी डांसिंग फाउंटेन पे तो हम गए नहीं क्योंकि वो रात को ऑन होते हैं ना, और अभी रमज़ान है। लेकिन ये देखें, लुक एट द मॉस्क, कितनी नाइसली ये बिल्ड होगी और इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। मेरे ख्याल में बस इसका पेंट ही रह गया होगा। बहुत अच्छा।
खूबसूरत अफ्तारी अपने मुल्क में ही हो सकती है। अजान की आवाज़, बल्कि आवाज़ें। मैंने देखी है। छोड़ो, इधर से वो हूटर की आवाज़ सुने। ये सहरी में भी होती है, अफ्तारी में भी। बच्चों का फेवरेट मेन्यू